प्रतिभा को वहां रहना चाहिए या नहीं? जी, हमें आज ही वहां माँ को लेके जाना होगा। करण, हम चाहते हैं आप सब हमारे साथ चले। ये अकेले हमारा नहीं, हम सबका फैसला होना चाहिए। हम सब साथ चलेंगे बाबा, लेकिन पागल खाने वगैरह नहीं। हाँ, पागल खाने का नाम सुन के तो मैं भी डर गया था, बट दिस रिहैबिलिटेशन सेंटर साउंड्स गुड पापा। माँ को वहां अच्छा माहौल मिलेगा तो हमें भी टेंशन कम होगा। माँ के लिए तुमने ठीक किया भा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने सुना है उस आनंद आश्रम के बारे में, बहुत अच्छी जगह है, बहुत कारगर इलाज होता है वहां पे। हम बताएं, ये ना बहुत ही बुरी बात है। हाँ, जरा सोचिए डॉक्टर जी, जिस दिन ये पगलियां ठीक हो गई तब तो हम बता रहे हैं ये हमारा जो सब किया कराया है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, ऐसा अब नहीं होगा। आज मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है कि पूरा स्वर्ण महल नासे, लेकिन कम से कम आधा तो अपने नाम करा ही सकते हैं। अच्छा, ऐसी क्या चीज लगी है तेरे हाथ? वहां बहुत कीमती चीज हाथ लगी है, बहुत कीमती चीज। और समझ में नहीं आ रहा कि उस हथियार का इस्तेमाल इस वक्त करना ठीक रहेगा या नहीं। बस पहले उसके बारे में पूरी तरह से पता लगवा लूं, फिर आपको बताऊंगा। जरा ठीक से बताइए ना, हमारे ना समझ नहीं आ रहा। जैसे हर कवच को तोड़ने के लिए कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र बना होता है, बिल्कुल वैसे। और वैसे ही बड़े से बड़े किले में सेंध लगाने के लिए कोई ना कोई कमजोर जगह जरूर होती है। बस वही पता लगाने जा रही हूं मैं। उस आभा को लगता है कि हमसे बचाकर वो वहां प्रतिभा का इलाज करा लेगी, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है, इस इलाज के बाद प्रतिभा को किसी और इलाज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, बिस्किट मैं लाया। तुम भी अच्छे लगते हो, लेकिन नंबर 2 पे। नंबर 2 पे। क्योंकि कभी कभी माँ को मारते हो ना, हाथ यूं कर देती है ऐसे। और नंबर 3 पे? नंबर 3 पे वो है ना, मुझे इतनी बड़ी बड़ी मूछें ने, इतनी छोटी छोटी मूछें और बड़ी बड़ी आंखें, अच्छे हैं। और सबसे पहले बैठ जाते कुश्ती पर खाना खाने के। पापा। वो अच्छे कभी कभी लाते हैं ना मेरे लिए बुढ़ी के बाद। अरे वाह, आपकी तो सारी पैकिंग हो गई। आपको बेसन के लड्डू भी मिले हैं। देखो। लेकिन आपकी गुड़िया कहाँ है? हाँ, खिलौने लाती। सब हो गया? आभा, क्या हुआ? करण, माँ को भेजने का मन ही नहीं कर रहा। अगर इलाज का सवाल नहीं होता ना, तो हम उन्हें कभी अकेले नहीं जाने देते। जानता हूँ आभा, कभी कभी हालात के चलते
बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और इलाज माँ के लिए कितना जरूरी है तुम जानती हो ना। हाँ करण, माँ का यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। मासी और दुष्यंत से दूर रखने का यही एक तरीका था, लेकिन अब हमारे पास एक ही मकसद है, जल्द से जल्द मासी की असलियत सबके सामने लाकर माँ को घर वापस लाना। माँ माँ, लीजिए तुम्हारी माँ आई है। देखो मैं सारे खिलौने ले आई, कनिका के साथ आई है। जाओ ना, मैं मेरे लिए चॉकलेट जरूर ले आऊँ। इसको मेरे को, इसको मेरे को, इसको मेरे को। ये भी यार। आप भी चलिए। चॉकलेट। चॉकलेट, हाँ चॉकलेट चॉकलेट। नमस्ते। नमस्ते। हम आभा हैं। हमने ही आपको फोन करके सारी डिटेल्स दी थी। अच्छा, बाकी परिवार के लोग? अब वो आप प्लीज बैठे ना, हम सबको बुला के आते हैं। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। ठीक है। पापा, करण, वीर भैया, विमल भैया, चाय वगैरह? नो नो थैंक यू। पापा, डॉक्टर यश, आनंद आश्रम से। हमने आपसे कहा था ना, और ये सारे परिवार वाले। मैं दरअसल ये देखने आया हूँ कि प्रतिभा जी यहाँ किस वातावरण में, किस माहौल में, किन परिस्थितियों में रहती हैं, ताकि वही माहौल मैं उन्हें वहां दे सकूं। डॉक्टर साहब, हमारा दुष्यंत भी बहुत अच्छा वैद्य है, बहुत अच्छी दवाइयां दे रहा था प्रतिभा को, पर आनंद आश्रम में कोई पेशेंट नहीं होता, वहां सब इंसान होते हैं, सबको उनके नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हो गई, आपने क्या क्या जड़ी बूटियां दी हैं, अगर आप हमें बता देंगे तो हमारे इलाज में आसानी हो जाएगी। बहुत सारी जड़ी बूटियां देनी पड़ती हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, पूरी तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, हम फाइल बाद में भिजवा देंगे ना इनको। तुझे जाकर गाड़ी देखनी है, जा तैयार हुई कि नहीं। जब मैं जाना तू गाड़ी देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी फाइल में। मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगी ना, तब मैं आपको फाइल पहुंचा दूंगी। अरे ये करण कहाँ है? करण नहीं दिखाई दे रहा। करण, करण। हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। बहुत समय लग जाता है आभा, अपनों के बिना जीने की आदत डालने में। 20 साल पहले माँ इसी तरह चली गई थी, और जब लौटी फिर से माँ को घर से भेजने की हिम्मत नहीं है मुझ में आभा। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं करण, आपने ही हमसे कहा था ना करण, माँ का ठीक होना बहुत जरूरी है। हम माँ को लेकर नहीं जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? और फिर हमने तो माँ से यही कहा है ना कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हम ये सब उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ना। चलिए। अरे नहीं माँ, वो पूजा के लिए। अरे माँ, ये अब क्या कर रही है? माँ छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए माँ, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? सॉरी। माँ, अब आप बड़ी हो गई हैं, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। पट्टी नहीं, ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। पूजा करें? हाँ करें। आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।